अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मक्का के प्राचीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण कहानी आपके सामने ला रहे हैं। यह कहानी है कुदा, जुरहुम कबीलों और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर की। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कुदाह कबीले के कुछ समूह जो सुलैह बिन हलवान के वंशज थे, सीरिया की सीमाओं तक पहुंचे और वहां बस गए। इनमें दुजम बिन सुलैह के वंशज, जिन्हें अद-दुजैमा कहा जाता था, शामिल थे। बीजांटिनों ने इन कुदाह कबीलों को अरब, बेदुइन और फारसियों के हमलों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उपयोग किया। इन्हें दूसरी शताब्दी तक स्वायत्तता प्राप्त थी। इनका एक प्रसिद्ध राजा था ज़ियाद बिन अल-हबूला। लेकिन घस्सानियों ने इन्हें हरा दिया और घस्सानियों को सीरिया के अरबों का शासक बनाया गया, जिनका मुख्यालय दुमत अल-जंदल था। यह शासन 13 हिजरी में यरमूक युद्ध तक चला। इनका अंतिम राजा जबाला बिन अल-अहम ने हजरत उमर बिन अल-खत्ताब के शासनकाल में इस्लाम कबूल किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन काल में मक्का का शासन और पवित्र हरम की देखभाल की। उनकी मृत्यु 137 वर्ष की आयु में हुई, जिसके बाद उनके बेटों नब्बेत और कैदार ने यह जिम्मेदारी संभाली। बाद में उनके नाना मुद्दत बिन अमर अल-जुरहुमी ने मक्का का शासन जुरहुम कबीले को सौंप दिया। इस्माइल के वंशजों का सम्मान तो था, लेकिन शक्ति कम थी। यह दौर बुख्तनस्सर के आक्रमण तक चला। बुख्तनस्सर के पहले आक्रमण में अदनानियों ने अरबों का नेतृत्व किया, न कि जुरहुम ने। 587 ईसा पूर्व में उनके दूसरे आक्रमण से डरकर अदनान यमन भाग गए और माद सीरिया चले गए। जब दबाव कम हुआ, माद मक्का लौटे और जुरहुम की बेटी मुआना से विवाह किया, जिससे उनका बेटा निजार पैदा हुआ। जुरहुम ने मक्का में झमझम कुएं का दुरुपयोग किया और तीर्थयात्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया। इससे अदनानियों और खुजाह कबीले, जो पास के मर्र अज जहरान में बसे थे, ने जुरहुम को मक्का से भगा दिया। कुदाह को दूसरी शताब्दी के मध्य में शासन मिला। मक्का छोड़ने से पहले जुरहुम ने झमझम कुआं बंद कर दिया और उसमें काला पत्थर, 2 सोने के हिरण और गहने दफन कर दिए। हजरत इस्माइल का दौर लगभग 20 शताब्दियों तक चला और जुरहुम ने 21 शताब्दियों तक मक्का पर शासन किया। जुरहुम के बाद खुजाह ने मक्का का शासन संभाला। मुद्र कबीलों को 3 विशेषाधिकार मिले: अरफात से मुजदलिफा और मिना से अकबा तक तीर्थयात्रियों का नेतृत्व, जो सोफा परिवार के पास था। कुर्बानी के दिन मिना के लिए अलिफादा, जो अदवान परिवार के पास था। पवित्र महीनों का स्थगन, जो तमीम बिन नदी के परिवार के पास था। खुजाह का शासन 300 वर्षों तक चला। इस दौरान अदनान नज्द, बहरीन और इराक में फैल गए, जबकि कुरैश के छोटे समूह मक्का के आसपास रहे। कुरैश को कोई विशेषाधिकार नहीं मिला जब तक कुसाई बिन किलाब का आगमन नहीं हुआ। कुसाई की मां ने सीरिया में रबिया बिन हरम से विवाह किया था। जवानी में कुसाई मक्का लौटे, जहां खुजाह के हलील बिन हबशा का शासन था। हलील ने अपनी बेटी होब्बा का विवाह कुसाई से किया। हलील की मृत्यु के बाद कुरैश और खुजाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुसाई ने मक्का और पवित्र हरम पर कब्जा कर लिया। दर्शकों, यह थी मक्का के इतिहास की एक रोचक और प्रेरक कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई। अगर हां, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। शुक्रिया।